नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं का पाठ कोर्स ए का रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोबिंद भगत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको 80 MCQs प्रोवाइड करवाए हैं, माइंड मैप दिया है जिसके ज़रिए आपको पूरा का पूरा पाठ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम टाइम में समझ में आ जाएगा। बुक एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और एक्स्ट्रा 7 क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। यानी कि मैं कुल मिलाकर कहूँ तो इस पाठ को लेकर कोई भी मटेरियल आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि फुल मटेरियल मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे को आपका इंतज़ार रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं शुरू करती हूँ अपना पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना बाल गोबिंद भगत। सबसे पहले मैं बाल गोबिंद भगत जी के बारे में आपको बता दूँ। बाल गोबिंद भगत से पहले मैं रामवृक्ष बेनीपुरी जिन्होंने ये पाठ लिखा है उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं उनका नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। बच्चों, इनका जन्म बिहार जिले के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 में हुआ। आपको एक बात और बता दूं, कई बुक्स में और कई जगह इंटरनेट पर इनका जन्म 1902 ईस्वी दिया है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट्स। आपको जब भी इनका जन्म का MCQs का क्वेश्चन या कोई भी जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनमें आंसर जब आप टिक करेंगे 1899 ईस्वी ही टिक करेंगे, 1902 इनका जन्म नहीं है, उसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात मैंने आपको बतानी थी, बता दी। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा था। बहुत सारी कठिनाइयां सहकर इन्होंने 10th क्लास पास की थी और 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े थे और जीवन जीने के लिए, आजीविका के लिए इन्होंने साहित्य लेखन को अपनाया। 1968 में इनका देहांत हो गया, यानी कि 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित बहुत से MCQs पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। पहला कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ, बाल गोबिंद भगत किस विधा का पाठ है, यानी कि ये साहित्य की कौन सी विधा है, संस्मरण है, उपन्यास है या क्या है, तो ये एक रेखा चित्र है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक रेखा चित्र है। बेनीपुरी जी का मुख्य उपन्यास कौन सा है, तो आंसर है पतितों के देश में। बेनीपुरी जी का यात्रा वृतांत कौन सा है, पैरों में पंख बांधकर। बेनीपुरी जी के संस्मरण का नाम लिखने को जब आए तो आप टिक कीजिएगा जंजीरें और दीवारें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने हिंदी महीनों के नाम दिए हैं क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कार्तिक का महीना कौन सा है, पूस का महीना कौन सा है, माघ का महीना कौन सा है, भोर का महीना कौन सा है। तो ये सारे महीने, भोर नहीं, भादो का महीना कौन सा है। तो इस चैप्टर में इन सारे महीनों के नाम बार बार आए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी महीनों के नाम एक तरफ लिखकर और अंग्रेजी महीनों के नाम, उन यानी कि अंग्रेजी में वो किस बिटवीन में आते हैं, मार्च टू अप्रैल के बीच में आते हैं या कैसे आते हैं, आपको एक चार्ट ही तैयार करके दे दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। आपको बार बार वीडियो सुनना पड़ेगा, यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा कि मैडम ने कौन सा महीना बोला था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको चार्ट ही प्रोवाइड कर दिया। हो सके तो अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, माइंड मैप, ताकि मैं इसके ज़रिए आपको पूरा पाठ समझा सकूं। पहले में मैंने आपको बताया कि बाल गोबिंद भगत का कबीर के आदर्शों पर चलना। आप तो अभी सोच रहे होंगे मैडम आपने बताया ही नहीं बाल गोबिंद भगत है कौन, तो बता दूं, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर बाल गोबिंद भगत है।
ठीक है। और इस करेक्टर में कौन आता है, और इस चैप्टर में कौन कौन आता है, बाल गोविंद भगत के अलावा उनका बेटा, उनकी बहू जिसे पतोहू के नाम से डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में, और बाल गोविंद भगत के अलावा उनकी बहू हो गई, उनका बेटा हो गया, गांव के बारे में जिक्र किया गया है, महीनों के बारे में जिक्र किया गया है, फिर उनके मधुर गायन के बारे में जिक्र किया गया कि कितना मीठा गाते हैं वो, और किसको फॉलो करते थे, किसके इंस्ट्रक्शंस पर चलते थे। इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी और चल पड़े, यानी कि उन्होंने आइडल किसे मान रखा था अपने जीवन में, कबीर को, तो कबीर दास के आदर्शों पर चलते थे वो। बाकी बाल गोविंद भगत के अलावा इसमें दुनियादारी के लोग हैं जो बातें करते हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाल गोविंद भगत का कबीर के आदर्शों पर चलना, यस, यानी कि जो बाल गोविंद भगत है, मेन करेक्टर जो है वो किसको फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, कबीर को। उनके सारे रूल्स कबीर के अकॉर्डिंग है, यानी कि कबीर जो अपनी अपनी ज़िंदगी में करते थे, कबीरदास सब ये फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ को उन्होंने इसी प्रकार बना रखा है। उसके बाद बात करेंगे भगत का स्वभाव कैसा है, भगत की वेशभूषा कैसी है, पहनावा कैसा है, और उनकी डेली रूटीन कैसी है, दिनचर्या कैसी है, और उनका मधुर गायन कैसा है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस पाठ में बताने वाले हैं। उसके बाद भगत का बेटा है जो स्वस्थ है लेकिन मंद बुद्धि है, यानी कि मेंटली रिटार्टेड पर्सन, ओके। बहू है वो सुशील है, सौभाग्यवती है। आगे बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो भी हम सीखेंगे, और मृत्यु के संबंध में जो बाल गोविंद भगत हैं उनके क्या विचार हैं, यानी कि इस पाठ में उन्होंने मौत को लेकर, मौत को इतनी करीब से देखा है मतलब अपने बच्चे की, तो उनके क्या क्या विचार बनते हैं इस बारे में वो भी इस पाठ में आपको बताया गया है, बाल गोविंद भगत पाठ में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बाल गोविंद को साधु क्यों कहा गया, ये आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाल गोविंद को साधु क्यों कहा गया। उसके बाद है बाल गोविंद का अपने बेटे की चिता में पतोहू से आग दिलवाना, जबकि लेडीज कभी भी आग नहीं दिलवाती, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किए वो आपको इस पाठ में समझ में आ जाएगा जब मैं आपको समरी समझाऊंगी। वर्षा ऋतु का महीना, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, यानी कि पहले महीने के बारे में। उसके बाद है पुत्र वधू का अपने भाई के साथ ना जाना, यानी कि जो बाल गोविंद भगत हैं उन्होंने कहा था कि उसकी जो पुत्र वधू है वो अपने भाई के साथ चली जाए, लेकिन पुत्र वधू नहीं गई क्योंकि भगत जी जो हैं वो बूढ़े हैं, तो उनका ख्याल कौन रखता, वो इसी सोच के कारण नहीं गई। फिर लेखक इसमें संदेश क्या देना चाहता है, तो लेखक ने पूरी मानव जाति को एक ही संदेश दिया है कि मनुष्य द्वारा जो बाह्य आडंबर अपनाए जाते हैं उनसे दूर रहें और साधुता का जीवन हर परिस्थिति में जीना सीखें। और जो भगत हैं बाल गोविंद भगत, उन्होंने गृहस्थ होते हुए भी साधुता की कसौटी पर अपने आप को खरा उतारा है, हम इस पाठ में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद मोह और प्रेम में अंतर, जी हाँ, जो मोह होता है वो अंधा बना देता है इंसान को, मोह में अंधता का भाव होता है, प्रेम में सात्विकता का भाव होता है, मतलब सब कुछ सच। भगत का बेटा इकलौता था, सुस्त था थोड़ा बेचारा, कमज़ोर था, लेकिन भगत का उनसे लगाव बहुत था। अपने बेटे से अक्सर लगाव तो सबका ही होता है। उनका मानना था कि कमज़ोर व्यक्ति ज़्यादा देखभाल और ज़्यादा प्रेम का हकदार होता है। बस अब आपको पाठ समझाना शुरू करती हूँ इजी वे में, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अपना चैप्टर जब लाइन टू लाइन अपनी क्लास में पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो। इन फोटोज़ के माध्यम से आपकी जो लेसन जब समझ रहे होंगे तो ये तस्वीरें सामने आ जाएंगी और आप समझ आएंगे आसान से। गंगा स्नान, बाल गोविंद भगत जो है वो गंगा स्नान करने गए थे, तो उस टाइम क्या क्या हुआ वो अभी मैं बता रही हूँ आपको। ये खंजड़ी है जो इनकी मंडली बजाती थी और ये गीत गाते थे, ठीक है। और ये इनके हाथ में है, ये पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा है जो इनको फॉलो करता हुआ पीछे जा रहा है। बाकी ये कबीरदास हैं, इनके भगत हैं, बाल गोविंद भगत इनके आदर्शों पर चलते थे। ये धान की रोपाई है, यानी कि फसल की रोपाई किस तरह से होती है और ये करते थे। एक भगत जो थे वो सदगृहस्थ थे, यानी कि साधु नहीं थे, वो सदगृहस्थ थे, सारे काम भी करते थे, गृहस्थी भी चलाते थे, लेकिन साधुता का जीवन भी अपनाते थे। चलिए शुरू करें पाठ। ओके, तो सबसे पहले बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंजोले कद के, मंजोला कद कौन सा होता है, मंजोला कद होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है।
मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल उनके पके हुए थे, दाढ़ी लंबी थी, कमर में एकमात्र लंगोटी थी और सिर पे कबीर बंथियों जैसी कनफटी टोपी और मस्तक पे रामानंदी चंदन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्तक पर रामानंदी चंदन कौन लगाता था, और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। और उनके गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित, उनके बाल गोविंद भगत जो थे गले में तुलसी की माला जरूर पहनते थे। याद रखिएगा गले में कौन सी माला पहनते थे, तो क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर देंगे तुलसी की माला। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं एमसीक्यूज, ये मैं पाठ समझाने जा रही हूँ और उसके आधार पर ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सुशोभित, बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। वो सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी कि कंबल। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता। मतलब हम अगर उन्हें बाहर से देखें ना तो हम साधु नहीं कह सकते कि चलो दिखने में साधारण से व्यक्ति हैं, कद मध्यम है, रंग गोरा चिट्टा है, बाल पके हुए हैं, दाढ़ी लंबी दाढ़ी रखते नहीं थी, दाढ़ी बड़ी रहती थी उनकी थोड़ी सी। भगत जो हैं वो संत होने का दिखावा नहीं करते थे, वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, वो अनावश्यक कपड़े भी जितने चाहिए कपड़े उतने पहनते थे, अनावश्यक कपड़े नहीं पहनते थे। मात्र एक लंगोटी पहन लेते थे, कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी पहन लेते थे, चंदन का रामानंदी टीका लगा लेते थे और गले में तुलसी की माला पहन लेते थे और कबीर पंथियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। और जब आता था जाड़ा सर्दियाँ तो एक काला कंबल सा, काली कमली सी ओढ़ लेते थे वो, ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ थे, लेकिन लोग उन्हें साधु क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहला ही क्वेश्चन है बाल गोविंद को साधु क्यों कहा है। तो बेटा अपने गृहस्थ धर्म का तो पालन करते ही थे, वो सच्चे साधुओं जैसा आचार विचार भी रखते थे, व्यवहार भी करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से कभी झगड़ा नहीं करते थे और सदा खरा व्यवहार करते थे। तो आपका ऑप्शन है खरा व्यवहार करते थे। वे बिना पूछे दूसरों की वस्तुओं का कभी भी प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए उन्हें साधु कहा गया है, ठीक है। और वो कभी आडंबर में दिखावे से बड़े कोसों दूर रहते थे। उनके पास जो कुछ था, जो कुछ मिलता था सब कबीर दास को समर्पित कर देते थे। भगत की जो साधु प्रवृत्ति थी, यानी कि वो कबीर को साहब मानते थे, तो उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखते थे, किसी की चीज़ ना छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, यहाँ तक कि शौच भी यानी कि टॉयलेट भी अपने खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब कौन? कबीर। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। अब जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जब उनकी आवाज़ सुनते थे और उनकी आवाज़ में कबीर के जो पद गाते थे वो, तो वो मुग्ध हो जाते थे उनकी आवाज़ पे। आषाढ़ में वर्षा होने पर, आषाढ़ का महीना मैंने आपको बता ही दिया है, आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे जो हैं वो पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं, औरतें जो हैं वो कलेवा यानी कि सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट लिए मेड़ पर बैठी हैं और आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर जो है वो कान में पड़ता है, तो बच्चे क्या करते हैं? झूम उठते हैं उनकी आवाज़ सुन के। औरतों के जो होठ हैं वो कांप उठते हैं। हलवाहों के जो पैर हैं यानी कि जो हल चलाने वाले लोग हैं उनके जो पैर हैं वो ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की जो उंगलियां हैं वो एक क्रम में थिरकने लगती है, एक सिस्टेमेटिक वे में। बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू ही ऐसा है। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत सबको चौंका देता था। इतना अच्छा गाते थे वो। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को भी जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। और गाना गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और इनकी प्रभातियाँ बड़ी मशहूर थी। प्रभाती पता है, सुबह के टाइम पर प्रभातियाँ निकलती हैं, प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत जो होते हैं। तो कार्तिक का महीना आते ही इनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही ना जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते थे और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे बिंडे पर बैठकर, पोखर होता है छोटा तालाब और बिंडा होता है टीला यानी कि मिट्टी से बना ऊंचा स्थान, चबूतरे जैसा जो होता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे?
ऊंचे बिंडे पे बैठ के खंजड़ी लेकर, जो मैंने आपको दिखा दी है, खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। तो एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, और उन्होंने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि खंजड़ी लिए जो भगत हैं वो कहाँ बैठे हैं, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारपाई, चटाई और ये वगैरह। तो आपको आंसर सेलेक्ट करना है चटाई पर। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कम पा रहा था, लेकिन भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु यानी कि मेहनत के जो बिंदु थे वो चमक रहे थे। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के दिनों में शाम को गांव के कुछ लोग उनके आंगन में जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। ठीक है, भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आ जाती कि जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते, उनके साथ सबके तन मन नाच उठते, सारा आंगन नाच उठता, सारा आंगन संगीत से भर जाता। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन हैरान हो गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा। जी हाँ बच्चों, उनका एक ही बेटा था, बड़ा सीधा सा था, लेकिन वो कमज़ोर था, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साथ से शादी कराई थी उन्होंने, वही बेटा उनका मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया उन्होंने। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर उसके आसपास बिखरा दिए। तुलसी दल भी बिखरा दिया। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया और जमीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में वो गीत ही गाते जा रहे थे। जो पतोहू थी यानी कि उनकी जो बहू थी वो रो रही थी, स्त्रियां उसे चुप करा रही थी। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले कहते हैं सेलिब्रेट करो, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। बताइए ऐसा कभी कोई बात कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने जीवन में कबीर के आदर्शों को फॉलो करते थे। वो कहते थे कि आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल गई है, उत्सव मनाओ। विरहनी जो है वो अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। ये उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई, जबकि लेडीज कभी भी आग नहीं लगाती हैं। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा। वो भी बहुत केयरिंग थी। मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर को छोड़कर चल दूंगा। अब बेचारी क्या करती, इस दलील के आगे पतोहू की कुछ नहीं चली। और भगत जो थे, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। पैदल ही जाते थे वो, करीब 30 कोस पे गंगा थी और घर से खाकर जाते थे, लौट के घर पे ही खाते थे। रास्ते बड़ वो खंजड़ी बजाते रहते थे, गाने गाते रहते थे। यहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। आने जाने में उन्हें 4-5 दिन लगते थे, लेकिन लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब एक्चुअली उनकी जो बुढ़ापा आ गया था ना उनकी ज़िंदगी में, उसके आगे उनकी चल नहीं पाई। लेकिन जो उनका रवैया था ज़िंदगी के प्रति, वो अभी भी जवानी वाला ही था। इस बार वो जब लौटे थे गंगा स्नान करके, तो तबीयत जो थी उनकी कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत उनकी सुधरी ही नहीं। फिर थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी वो अपने नियमों को, रूल्स को फॉलो करते रहे। उन्होंने कभी भी नेम व्रत नहीं छोड़ा अपना। सुबह शाम गीत गाते थे, स्नान करते थे, खेती बाड़ी देखते थे, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने काम। परंतु धीरे धीरे उनका जो शरीर था वो कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो क्या करते थे, हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत सुना ही नहीं। उस सुबह जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत रहे ही नहीं है, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है, यानी कि ढांचा पड़ा हुआ है। ये थी बाल गोविंद भगत की कहानी, जो इतना दृढ़ निश्चयी इंसान था। आवश्यकताएं उसकी इतनी सीमित थी,
किसी माया जाल में उसने अपने आप को फंसा नहीं रखा था। सरल स्वभाव का साधु था, सरल स्वभाव का साधु था और अपने लिए लाइफ में नियम बना रखे थे। और वाणी इतनी मधुर थी कि सारे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाते थे। लेकिन सामाजिक कुरीतियों से वो इंसान बहुत दूर था। और जिस व्यक्ति में इतनी विशेषताएं हो वो गृहस्थ होते हुए भी बच्चों क्या है, साधु ही तो है। बस एक भगवे कपड़े पहनता था, पूजा पाठ का दिखावा करने। ज़रूरी तो नहीं है कि भगवे कपड़े पहन लिए, पूजा पाठ का दिखावा कर लिया तो बस बन गए साधु। जी नहीं, सिर्फ दिखावा करने से साधु नहीं बनते। आपका करेक्टर क्या शो करता है, तब आप जाने जाते हो कि आप साधु स्वभाव के हो। बाकी उनका जो मोह था अपने बच्चे से बहुत था। बच्चा दिमाग से थोड़ा सुस्त था, कमज़ोर दिमाग था, लेकिन भगत ने उसकी परवरिश जो थी वो बहुत प्यार से की थी। और भगत के अनुसार जो कम दिमाग वाले होते हैं उनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। ये सही आपने देखा ही होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेंटली रिटार्डेड, उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है। उनके अनुसार गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे साधु बनने के लिए जंगलों में ही जाना पड़े। अपने खेतों की पैदावार भी वो जो करते थे वो कबीर मठ में पहुंचाते थे। यानी कि वो यही सोचते थे जो कुछ भी है वो मालिक की देन है, उस पर उसी का अधिकार है। और बाद में जो प्रसाद के रूप में उनको मिलता था उसी से वो अपना गुजारा कर लेते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी अपनी पुत्र वधू से सारे क्रियाक्रम करवाए थे। और समाज में प्रचलित किसी भी मान्यता को वो मानते ही नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र वधू को भी कह दिया था पुनर्विवाह कर ले और अपने घर चली जा, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते थे। क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, इसलिए जो मोह है वो तो व्यर्थ है। तो पखंडी साधुओं से सचेत रहने को इस पाठ के माध्यम से बताया गया कि हमें पखंडी साधुओं से दूर रहना चाहिए, अपने आप को सचेत रखना चाहिए। वास्तविक साधु वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, जैसे कि हमारे बाल गोविंद भगत, और समाज को पुरानी सड़ी गली जो परंपराएं हैं उनसे मुक्त करा सकें, जैसा कि इन्होंने बाल गोविंद भगत ने किया भी है। बस यही पाठ था हमारा बाल गोविंद भगत का। गंगा स्नान करने गए थे, बूढ़े हो गए थे, नियमों पे अडिग थे, ज़्यादा देर चल नहीं पाए, एक शाम गीत गा के सोए थे। उसी रात उनके जीवन की माला टूट गई थी और जब लोगों ने आकर देखा तो उनका शरीर जो था वो ढांचा पड़ा हुआ था। बस बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मैं उसी की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालूंगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।